गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एचपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उसके बाद कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है आपसे ऑर्डर पूछा जाता है रिगार्डिंग बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स या सॉल्युबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट का, उससे कंसर्न्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जो कि यहाँ से पूछे जाएंगे वो करेंगे हम। देन कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच वन of the following is most basic? So aromatic amines कम बेसिक होते हैं और अमोनिया से ज़्यादा एल्काइल अमीन्स बेसिक होते हैं। प्राइमरी अमीन से ज़्यादा, जब एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद वार्म वाटर गिव्स phenol. Which compound undergoes Hofmann-Bromamide reaction? तो नेम से ही, क्योंकि अमाइड होना चाहिए, तो ऑफ दीज दिस इज एन अमाइड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ये एलिफैटिक अमीन है तो नाइट्रस एसिड इस तरीके से रिएक्ट करता है, एल्कोहल बनना चाहिए C2H5OH plus N2 plus H2O. So option A is the correct answer. What is the nature of hybridization in the compound? It should be sp3. सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, सो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3. विच इज द मोस्ट बेसिक? तो एनालिन जो है और उसके डेरिवेटिव्स कम बेसिक होते हैं। अमाइड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप लगा है, ये भी कम बेसिक होगा। बेंजिल अमीन इज करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स will give offensive compound when treated with chloroform and alcoholic potassium hydroxide? तो प्राइमरी अमीन्स जो हैं they react to give carbyl amine. Option C is the correct answer. Primary amine, ethyl amine. The pKb value of N-methyl aniline as compared to methyl amine is, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा उसकी pKb वैल्यू कम होगी। मिथाइल अमीन ज़्यादा बेसिक है, इसकी कम है, तो इसकी इससे ज़्यादा होगी। ऑप्शन ए, pKb वैल्यू ऑफ N-methyl aniline is more than methyl amine. If value of Kb is large, then value of pKb will be less. Reaction of ethyl amine with chloroform in alcoholic KOH will give carbyl amine. तो ethyl isocyanide ये बनेगा। Benzyl amine reacts with nitrous acid to form benzyl alcohol. Which of the following compounds gives dye test? So aniline will give dye test. Reaction of aniline with benzoyl chloride will give N-benzoyl aniline or benzanilide. Which of the following does not do coupling reaction with benzene diazonium chloride? तो बेंजिल अल्कोहल नहीं करता है, एनिलीन फिनोल और 2-नाप्थोल कपलिंग रिएक्शंस करते हैं। Which of the following does not react with Hinsberg reagent? So answer is a tertiary amine. So triethyl amine. Which of the following is most basic? Benzyl amine. Then benzene diazonium chloride plus copper cyanide giving phenyl cyanide plus nitrogen plus copper chloride is a सैंडमेयर रिएक्शन। क्यूपरस के सॉल्ट्स के साथ डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। द अमीन दैट डज नॉट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इज अ टर्शियरी अमीन। HCl बनाने के लिए हाइड्रोजन नहीं है इसके पास।
विच विल शो कार्बाइल अमीन, तो प्राइमरी अमीन यहाँ पे एनालीन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, तो एनालीन विल शो कार्बाइल अमीन रिएक्शन. Which amine does not react with Hinsberg reagent? Tertiary amine. Now let us move on to the next category, reasoning based questions. So aniline, पहला question है, aniline is more basic than para-nitroaniline. Explain. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कम कर देती है, तो ये बेसिक कम हो जाएगा. तो एनालीन ज़्यादा बेसिक है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है. पैरानाइट्रोएनिलीन कम बेसिक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है. प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय -I effect and -R effect at para position results in further decrease in availability of lone pair of electrons in nitrogen, so it decreases the basic character. Why are aromatic amines weaker than aliphatic amines? तो aromatic amines में फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, ये अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर डोनेशन कम कर देता है, इसलिए बेसिक नेचर को कम कर देता है. जबकि अल्काइल अमीन्स में ये जो अल्काइल अमीन है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं और बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाता है. सो aromatic amines have electron withdrawing phenyl group, it reduces electron density on nitrogen atom. On the other hand, aliphatic amines have alkyl group which is electron releasing and increases the electron density on nitrogen atom. Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction क्योंकि aniline एक Lewis base है और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि लुइस एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है. ये एल्यूमिनियम क्लोराइड वाज सपोज टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि यही कंबाइन कर गया है इसलिए एनालीन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करते हैं. तो क्योंकि एनालीन जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना रहा है जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये फिनाइल ग्रुप को डीएक्टिवेट कर देता है और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है. Pure amines cannot be prepared by ammonolysis of alkyl halides. This is because mixture of amines are formed. Pure amine नहीं बनते हैं, mixture amine अमोनिया alkyl halide से primary amine बनाएगा जो further alkyl halide से react करके secondary amine बनाएगा जो tertiary amine भी बना सकता है by reacting with alkyl halide और tertiary amine quaternary amine. तो a mixture of these salts are produced. Pure amines हम नहीं बना सकते. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं. अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग. तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पीकेबी वैल्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो जितनी कम पीकेबी वैल्यू होती है मतलब उतना ही ज़्यादा बेसिक है. तो इसका मतलब कि हमने बेसिसिटी इंक्रीज करवानी है. तो हमारे कंपाउंड्स हैं इथाइलामीन, N-methyl aniline and diethylamine and aniline. तो इसमें से एनालीन सबसे कम बेसिक होगा, इसकी पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी. देन N-methyl aniline उससे ज़्यादा बेसिक होगा, इथाइल अमीन उससे ज़्यादा बेसिक होगा और डाईइथाइलामीन सबसे ज़्यादा. सेकेंडरी अमीन्स आर मोस्ट बेसिक. तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ. तो ऑप्शंस हैं एनालीन, देन N डाईमिथाइल aniline and diethylamine and methylamine. तो एनालीन सबसे कम बेसिक है, उसके बाद है N डाईमिथाइल, फिर एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होते हैं तो मिथाइल अमीन और ज़्यादा बेसिक होगा और सेकेंडरी अमीन डाईइथाइलामीन उससे ज़्यादा बेसिक होगा. देन थर्ड क्वेश्चन इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एनालीन, पैरानाइट्रोएनालीन एंड पैराटोलुइन. टोलुइन में मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये एनालीन की बेसिसिटी बढ़ा देगा, टोलुइन डीन जब बनेगा. जबकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये उसकी बेसिसिटी को कम करता है. तो सबसे कम बेसिक पैरानाइट्रोएनालीन होगा, फिर एनालीन और सबसे ज़्यादा बेसिक होगा पैराटोलुइन. सो दिस इज द आंसर, पैरानाइट्रोएनालीन, देन एनालीन, देन पैराटोलुइन.
देन नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमारे ऑप्शंस हैं एनालीन, एन मिथाइल एनालीन, देन बेंजिल अमीन। तो बेंजिल अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, सबसे कम एनालीन, देन सेकेंडरी अमीन ज़्यादा बेसिक और बेंजिल अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक। देन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज में टर्शरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सो ट्राई इथाइल अमीन विल बी मोर बेसिक देन diethyl amine, will be more basic than ethyl amine, will be more basic than NH3. Then in increasing order of boiling point, तो इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका। और इन दोनों में अमीन्स में इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर हो जाएगा आपका डाई मीथाइल अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, उसके बाद इथाइल अमीन और सबसे ज़्यादा इथाइल अल्कोहल। देन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सो एनालीन की सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी, डाइथाइल अमीन की उससे ज़्यादा और इथाइल अमीन की सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ये इसके बाद इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस जो इस चैप्टर से आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो जब एक प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स HCl के निकलेंगे जो KOH से रिएक्ट करके KCl और वाटर बनाएंगे, और R, N और C कंबाइन करके एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाएंगे, जिसकी बड़ी फाउल स्मेल होती है। इसकी स्मेल से पहचाना जा सकता है कि ये एसिटाइलेशन reaction. So process involving replacement of a hydrogen atom of amine or alcoholic phenol by an acetyl group on treatment with acetyl chloride or acetic anhydride in presence of base is called acetylation. तो ये एनालीन का अगर H को हम COCH3 ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो एसिटाइलेशन कहलाएगा। तो रिएक्ट करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो इसका H और इसका Cl कंबाइन करके HCl बनाएगा और COCH3 NH के साथ अटैच हो जाएगा। दिस इज एसिटाइलेशन। गैटोमैन रिएक्शन, तो जब हम एराइल डाइजोनियम क्लोराइड को कॉपर पाउडर और हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो Cl अटैच हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बनती है, नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटोमैन रिएक्शन। इसी तरह अगर हमने ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो कॉपर पाउडर को HBr के साथ यूज़ करेंगे, बेंजीन डाइसोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करके। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज हॉफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हेलाइड। तो जब हम एल्काइल हेलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो पहले अमोनियम सॉल्ट बनता है जो बेस के साथ रिएक्ट करने में प्राइमरी अमीन बनाता है, लेकिन प्राइमरी अमीन एक और एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करके ये अमोनियम सॉल्ट बनाएगा जो NaOH के साथ सेकेंडरी अमीन बनाएगा। सेकेंडरी अमीन फिर एल्काइल हेलाइड से रिएक्ट करके अल्टीमेटली टर्शरी अमीन बनाएगा जो एक और एल्काइल हेलाइड से रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाता है। तो दिस रिएक्शन अकर्स, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और अमोनियम सॉल्ट्स। दिस इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डाईएजोटाइजेशन। तो जब हम एनालीन को नाइट्रस एसिड जो कि HCl और NaNO2 को रिएक्ट करा के in situ प्रिपेयर कराया जाता है उसके साथ रिएक्ट करते हैं अंडर आइस कोल्ड कंडीशन, तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के इस प्रोसेस को डाईएजोटाइजेशन कहा जाता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज दिस ऑल्सो कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें एक अमाइड को ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करते हैं तो डिग्रेडेशन होती है, एक कार्बन कम वाला अमीन बनेगा, साथ में पोटेशियम कार्बोनेट KBr और वाटर बनेगा जो यहाँ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमामाइड
रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, जिसमें हम एलिफेटिक अमीन्स प्रिपेयर करते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, और थैलिमाइड के साथ अल्कोहलिक KOH को रिएक्ट करवाएंगे ताकि पोटेशियम थैलिमाइड बने, जिसको जब हम इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो K की जगह इथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ये N इथाइल थैलिमाइड बन जाएगा। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं यूजिंग 20% HCl एंड अंडर प्रेशर, तो यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाता है, OH इधर आएगा और H इधर आएगा, इसी तरह यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होकर OH इधर और H इधर, तो ये प्राइमरी अमीन बन जाता है, साथ में थैलिक एसिड बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज कपलिंग रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ एनालिन या फिनोल को एट अ सूटेबल pH रिएक्ट करते हैं, तो ये आपस में इसकी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन इसके X के साथ HX बना लेगा और ये पैरा अमाइनो डाइएजोबेंजीन या पैरा हाइड्रोक्सी डाइएजोबेंजीन बन जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन आपने फिनोल लिया या एनालिन। तो एनालिन के साथ ये पैरा अमाइनो एजोबेंजीन बनाता है, क्योंकि एनालिन बेसिक है तो मीडियम एसिडिक चाहिए होता है और आइस कोल्ड कंडीशन में ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन इज बाल्स-कीमैन रिएक्शन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, इसको जब हम HBF4 से रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन फ्लोरोबोरेट बनता है, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, जो कि हीट करने पे फ्लोरोबेंजीन बनाएगा और BF3 और नाइट्रोजन रिलीज हो जाएंगे। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के इस मेथड को बाल्स-कीमैन रिएक्शन कहा जाता है। और सैंडमेयर्स रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। इसी तरह ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ रिएक्ट करेंगे, तो इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो कंपाउंड्स हैं तो हम एक टेस्ट करेंगे जिसमें एक प्रोडक्ट वो टेस्ट देता है, उस पॉजिटिव टेस्ट, और दूसरा नहीं देता है। फॉर एग्जांपल एनालिन और एन मिथाइल एनालिन में अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो एनालिन एक प्राइमरी अमीन है तो ये कार्बाइल अमीन टेस्ट अंडरगो करता है। तो एनालिन को जब हम क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो फाउल स्मेलिंग एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा या कार्बाइल अमीन, तो ये एनालिन ये टेस्ट देगा, जबकि एन मिथाइल एनालिन जो सेकेंडरी अमीन है वो ये टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह इथाइल अमीन और एनालिन में ये एरोमेटिक और एलिफेटिक है, तो एनालिन कपलिंग रिएक्शन अंडरगो करके एक ऑरेंज या येलो कलर का डाई देता है, जबकि इथाइल अमीन नहीं देता। तो डाई टेस्ट में प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स को नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। ये डाइजोनियम सॉल्ट कपलिंग रिएक्शन अंडरगो करके ऑरेंज रेड कलर का डाई बनाता है। एनालिन और बेंजीन अमीन में भी डाई टेस्ट कर सकते हैं। एनालिन ये टेस्ट देगा, बेंजिल अमीन नहीं देगा। एनालिन और एन मिथाइल एनालिन में एनालिन डाई टेस्ट देगा, एन मिथाइल एनालिन नहीं देगा। और हम सेकेंडरी अमीन्स को टेस्ट करने के लिए लिबोमैन नाइट्रोसम टेस्ट भी कर सकते हैं, जो ये पॉजिटिव देगा और ये नहीं देगा। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। देन आपके पास कन्वर्जन रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इथेनोइक एसिड को मीथेनामीन में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले अमोनिया से रिएक्ट करके उसको अमाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसका हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अंडरगो करवाएंगे, उसको ब्रोमीन और KOH से रिएक्ट करवाएंगे, तो एक कार्बन लेस वाला अमीन बनेगा, यानी मीथेनामीन जो हमें बनाना था। इसी तरह हेक्सेन नाइट्राइल को 1 अमाइनो पेंटेन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हेक्सेन नाइट्राइल को हाइड्रोलिसिस करके अमाइड में चेंज कर लेते हैं, हेक्सेन अमाइड, और फिर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करवा के एक कार्बन कम वाला अमीन बना लेते हैं, तो ये पेंटेन 1 अमाइनो पेंटेन बन जाएगा। देन मीथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है,
तो पहले मीथेनॉल का हेलाइड बना लेंगे, उसको सोडियम साइनाइड से रिएक्ट करके एक कार्बन बढ़ा लेंगे और सोडियम साइनाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। इसी तरह इथेनमीन को मीथेनमीन करना है, एक कार्बन कम करना है तो अमीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करके एसिड में कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीडेशन करा के, और फिर उसको अमोनिया से रिएक्ट करके उसका अमाइड बना लेंगे। अमाइड की हॉफमैन डिग्रेडेशन कराते हैं ब्रोमीन और क्यूएच के साथ, तो एक कार्बन कम वाला अमीन बन जाता है मिथाइल अमीन। इसी तरह मीथेनामीन टू इथेनामीन कार्बन बढ़ाना है तो पहले उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया यूजिंग नाइट्रस एसिड, फिर उसका आयोडाइड बनाया यूजिंग फास्फोरस एंड आयोडीन, और आयोडाइड में एक कार्बन बढ़ा दिया यूजिंग सोडियम साइनाइड, तो ये बन गया मीथाइल साइनाइड। इसका हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, इसकी रिडक्शन करा दी सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो ये बन गया हमारा इथेनामीन। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हर तरह के टाइप से एक क्वेश्चन आएगा, तो एक या दो नेम रिएक्शंस होंगे, एक कन्वर्जन होगी, एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ एमसीक्यूज होंगे। इस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो ऑल कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आर important. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.